हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो देखिए, अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये आपके सामने देखिए, जो प्रोजेक्ट दिख रहा है इसी को हमें बनाना है। ओके। तो ये प्रोजेक्ट अगर आपको समझना है तो मैं पहले एक काम करता हूँ। देखिए, प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें यहाँ पर रिएक्ट का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो वो मैं शुरू कर देता हूँ, साइड बाय साइड वो चलते रहेगा। देखिए, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स करके हमारा फोल्डर है। हमेशा हम प्रोजेक्ट्स के इस फोल्डर में बनाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर ना पहले CMD लेता हूँ मैं। CMD ले लो पहले। और यहाँ पर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसको मैं नाम देना चाहता हूँ BIRTHDAY बर्थडे लिस्ट। ओके, और एंटर करो। तो ये जो है अपना काम करते रहेगा साइड में, इसको हटा दो अभी। अब मैं ये थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको करना कैसे है। ये जो प्रोजेक्ट आपको सामने दिख रहा है वो क्या क्या चीज़ें है और करना कैसे है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, यूआई पहले बना के ले लेना है। पहले मेन यूआई बनाओ, जो ये मेन यूआई है। और ये सब कुछ जो दिख रहा है आपको बटन्स वगैरह के साथ। इसके बाद एक कंपोनेंट बनाओ लोडिंग नाम से। तो देखिए, जैसे यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है ना, तो ये पीछे लोडिंग आ रहा है। तो लोडिंग कंपोनेंट बनाओ। देखिए, CSS आपको जैसे रखनी है आपके हिसाब से रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये प्रोजेक्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। ओके। तो देखिए, लोडिंग आप बना दो। इसके बाद एरर वाला कंपोनेंट बनाओ, जैसे लोडिंग बनाया है। और सॉरी कंपोनेंट, सॉरी मतलब क्या है, ये क्लियर जब करते हो ना तो सॉरी नो यूजर फाउंड करके आता है। तो ये भी एक कंपोनेंट बनाओ, ठीक है। तो जैसे ये आपके चारों कंपोनेंट्स बन जाते हैं, मतलब HTML CSS जो भी आपको करना है यहाँ पर खत्म कर लो। इसके बाद लिस्ट डिस्प्ले आपको करनी है, ठीक है। डिस्प्ले लिस्ट करनी है, मतलब ये जो लिस्ट आ रही है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करनी है कुछ इस तरह, बराबर। अब वो डिस्प्ले करते उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नंबर डिस्प्ले करना है। नंबर मतलब यहाँ पर कितने आइटम्स है उस लिस्ट के अंदर, वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करने हैं। इसके बाद कैलकुलेट ईयर करना है। इसका मतलब ये जो ईयर है ना, ये आपको दिखाना है कितने ईयर्स है। मतलब मान लो ये 2011 है इसका डेट ऑफ ईयर, तो यहाँ पर वो कितने साल का होगा, तो वो आपको बताना है, बराबर। इसके बाद ऑन क्लिक ऑफ टुडे बर्थ ब्रिंग करंट मंथ बर्थडे लिस्ट। मतलब जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो देखिए करंट मंथ क्या चल रहा है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड जैसे मिल जाएगा, मान लो 7वां महीना चल रहा है। देखिए, अभी करंट जो चल रहा है हमारा जुलाई चल रहा है। तो जुलाई की सारी लिस्ट यहाँ पर आ जानी चाहिए, मतलब जिसकी बर्थडे जुलाई में है वो लिस्ट आपको दिखानी है। इस पे जब आप क्लिक करोगे टुडेज बर्थडे, तो वो लिस्ट आएगी, ठीक है। इसके बाद ऑन क्लिक क्या है, ये गेट ऑल बर्थडे। अभी गेट ऑल बर्थडे का मतलब यहाँ पर ये बटन है, इस पे क्लिक करोगे ना तो जितने भी लिस्ट है हमारे पास वो सारी यहाँ पर चली आ जाएगी। मतलब जो भी आप लिस्ट API से फेच कर रहे हो वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगी। और API से लेना है, ये लोकल डेटा से नहीं करना है, राइट। लोकल फाइल बना के JS में डाल के नहीं करना है, प्रॉपर API फेच करके करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आप समझ गए। ये जब क्लिक करते हो तो पूरी लिस्ट आ जाती है। इसके क्लिक करोगे तो ये जुलाई का महीने में जो भी बर्थडे है वो दिखाई देते हैं। और जुलाई मतलब करंट महीना, जो भी महीना चल रहा रहेगा वो महीने की लिस्ट यहाँ पर दिखेगी। ओके। उसके बाद ऑन क्लिक ऑफ क्लियर ऑल बर्थडे लिस्ट, मतलब क्लियर पे जब क्लिक करोगे तो सिंपली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नंबर भी क्लियर हो जाएगा और ये कंपोनेंट आ जाएगा। और इसके बाद और एक चीज ध्यान में रखिए, जब क्लियर कर रहे हो तो दोनों बटन्स यहाँ पर डिसेबल हो जाने चाहिए, वो भी आपको करना है। और उसके बाद व्हेन यू क्लिक क्लियर, ओके, शो अलर्ट एज सॉरी नो यूजर्स फाउंड, वही मैंने कहा ये दिखाना है आपको। और अलर्ट डिस्प्ले रिमूव स्क्रोल बार क्लास, मतलब जैसे देखिए अलर्ट आता है, ये जैसे कंपोनेंट आता है तो मैं एक क्लास दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, अब मैं देखिए रिफ्रेश करता हूँ और पहले वो दिखाता हूँ। देखिए, ये जो स्क्रोल बार का क्लास है ये आपको निकाल देना है। जैसे वो कंपोनेंट आता है, कौन सा वाला, ये क्लियर करते हो ना तो ये कंपोनेंट आता है, देखिए यहाँ पर क्लास निकल जाता है। तो मुझे जैसे ये कंपोनेंट आता है ना वो क्लास की मुझे जरूरत नहीं है। ओके। तो वो आपको पहले यहाँ से निकाल देना है। तो ये मैं एक्चुअली ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी CSS में भी आपकी थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस हो। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रोल बार निकल जाना चाहिए जैसे ये वाला कंपोनेंट आता है, जैसे क्लियर हो जाता है डेटा, राइट।
तो आई होप गाइज अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर चीज़ें जो है कैसे काम करने चाहिए और आपको क्या करना है बेसिकली ये प्रोजेक्ट में, बराबर। अब आप कहोगे कि भैया अच्छी अच्छी बात है, आपने बताया सब कुछ ऐसा ऐसा करना है, ये डेटा कहाँ से मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए डेटा के लिए ना ये सिंपली मैंने मेरा खुद बनाया है। अब इसको कैसे बनाते हैं ना वो भी मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस के लिए देखिए एक बढ़िया सी वेबसाइट है JSONgenerator.com। अगर आप इसको खोलोगे तो आपको देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा ये स्टार्टिंग में। तो ये क्या है सिंपली, ये रिपीट मतलब ये आप कितना रिपीट करना चाहते हो आपके ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर मान लो मुझे नंबर 2 चाहिए, ओप्स एक सेकेंड, यहाँ पर नंबर 2 चाहिए, ओके। और ये देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो और ये रैंडम जनरेट करके देता है आपको आपका ऑब्जेक्ट जैसा आपको चाहिए। अब मैं इसको जनरेट पर क्लिक करूंगा ना तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स जो है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर मुझे मिलेगा 0, ये आपके पहले ऑब्जेक्ट में। फिर नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखिए आपको 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर रिपीट 2 रख दिया है, बराबर। ये जो भी था यहाँ पर था, ये आपको 2 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे और रैंडम मिलेंगे, जब कुछ वैल्यूज रैंडम मिलेगी। तो मान लो देखिए यहाँ पर इंडेक्स डाला आपने, यहाँ पर 0 मिला पहले ऑब्जेक्ट में, दूसरे ऑब्जेक्ट में आपको 1 मिलेगा। कहाँ पर गया आपका दूसरा ऑब्जेक्ट? यहाँ पर देखिए, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एज है। अब एज देखिए इंटीजर में 20 to 40 है, मतलब 20 से 40 तक रैंडम नंबर मिलेंगे। अब एज देखोगे तो यहाँ पर देखिए 26 मिलेगा, मिला है, और यहाँ पर आपको 23 मिला है, राइट। तो 20 से 40 के बीच में नंबर्स आपको रैंडम मिलते जाएंगे। इसके बाद नेम देखिए, फर्स्ट नेम सर नेम ये है, तो ये भी आपको रैंडम मिलता है। यहाँ पर नेम फर्स्ट नेम सर नेम, ओके। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये, तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो आराम से, आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो जैसा आपको चाहिए। वो मुझे कैसा चाहिए था, देखिए ये जो दिख रहा है ना डेटा, मुझे सिंपली यही डेटा चाहिए था, ऐसा कुछ चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा खुद का एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर देखिए एक एरे ले लिया, सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको बोला क्या कि आप क्या करो, 30 ऑब्जेक्ट्स बनाओ। मुझे 30 ऑब्जेक्ट चाहिए थे, इसीलिए मैंने 30 लिखा है यहाँ पर। और मुझे पहले आईडी चाहिए, इसीलिए मैं आईडी में मुझे इंडेक्स चाहिए था। देखिए मैं जनरेट करके बताता हूँ, जैसे जनरेट करता हूँ ना तो देखिए आईडी को मैंने इंडेक्स डाला है ना, तो यहाँ पर इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, 2, 3, ऐसे टोटल मुझे 30 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे, देखिए 29, 30, करेक्ट। तो नेम में मुझे फर्स्ट नेम सर नेम मिल रहा है, देखिए रैंडम नेम्स आ रहे हैं इसकी वजह से, यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसके बाद ईमेल के लिए देखिए रैंडम ईमेल्स मुझे मिल रहे हैं इसमें। वैसे ही फ़ोन भी, वैसे ही जेंडर, वैसे ही डे में भी देखिए इंटीजर 1 से लेके 28 तक मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो डे में भी मुझे देखिए यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, ऐसा रैंडम नंबर्स मिल रहे हैं। इसके बाद मंथ, इंटीजर मंथ में भी मैंने 1 से 12 लिखा है, तो मंथ भी देखिए 1 मंथ आया, 12 वाला मंथ आया, 6वां मंथ आया। ईयर में भी वैसा ही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करके रखी है और मुझे मेरा डेटा मिल गया। अब इसको यूआरएल में कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है, मुझे फाइल तो नहीं चाहिए, मुझे यूआरएल चाहिए क्योंकि मुझे एपीआई से डेटा लेना है। तो यहाँ पर अपलोड जेसन पे क्लिक करो, ओके। अपलोड जेसन पे जैसे क्लिक करते हो ना, अपलोड जेसन टू सर्वर पे, तो यहाँ पर और एक लिंक मिल जाती है, कॉपी जेसन फाइल यूआरएल, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, पेस्ट करके एंटर करो। तो आपको आपका पूरा डेटा यहाँ पर देखिए मिल जाता है, पूरा 30 ऑब्जेक्ट्स, बराबर। और ये इंडेंट जो है यहाँ से ये जो निकाल सकते हो, ऐसी की इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। और सिंपली देखिए ऐसा पूरा डेटा आपको मिलेगा और सिंपली ये यूआरएल जो है कॉपी करनी है और आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर डाल के यूज़ करके यहाँ पर काम चलाना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन एपीआई से फेच करना है, राइट। अभी उसके लिए आप फेच यूज़ करो, एसिंक यूज़ करो, एक्सियोस यूज़ करो, जो करना है करो। आपको जो चीज़ें मैंने बताई बस यही वही सारी चीज़ें करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टेप्स बताए, पहले आपको क्या करना है, यूआई सारा क्रिएट करना है, उसके बाद ये देखिए ये सब कुछ करना है, करेक्ट। तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर लिस्ट जो है, डेटा जो है कहाँ से लेना है। अब डेटा आप कहाँ से भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट मैंने दिखाया जो मुझे पता था। तो ये शायद आपको हेल्प हो सकती है, राइट। प्रैक्टिस के पर्पज से हम यहाँ से डेटा ले सकते हैं। ओके गाइस, तो अब क्या करिए, अभी वीडियो पॉज करिए और बिना देखे थोड़ा कोशिश करिए, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई
तभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस आएगा और आगे बढ़ पाओगे, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए अगर नहीं जम रहा है, बहुत कोशिश की नहीं जम रहा है, तभी वीडियो देखिए और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करने वाला हूँ, यही सेम प्रोजेक्ट इसी वीडियो में फिर से हम लोग बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए इंस्टॉलेशन तो मेरा पूरा हो चुका है और इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। और ये देखिए बर्थडे लिस्ट मुझे मिल गया और सिंपली मैं क्या करता हूँ ना, इसमें VS कोड मुझे है मेरे पास, तो या फिर इसी में हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको ड्रैग करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें डालने के बाद टर्मिनल खोलेंगे, यहाँ पर npm start। ओके, और ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा इसी तरह ओपन रख देता हूँ क्योंकि मुझे CSS का कलर वगैरह जो भी है वो मुझे देखना है। और देखिए HTML CSS पार्ट में यहाँ पर पूरे स्क्रैच से नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, ये जो बनाया है ना, इसी को मैं लेता हूँ और थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। देखिए, तो ये जो था ना, एक्चुअली में ये खुला था, मैंने उसी के अंदर ड्रैग कर दिया, कोई बात नहीं। इसको हम लोग फिर से खोलेंगे VS कोड के अंदर। देखिए अभी जो खुला है ये हमारा जो नया वाला है, ये बॉयलर प्लेट हमें मिला है जो बर्थडे लिस्ट है, देखिए यहाँ पर। और अभी फिर से VS कोड मैं खोलता हूँ और वही जो मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना के रखा है वो पहले ट्रैक करता हूँ। यहाँ पर देखिए BL करके है, तो ये मैं डालता हूँ और इसको फिर से हम लोग टर्मिनल, देखिए खुल गया, npm start बोलेंगे और इसको फिर से ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये पुराना वाला था, इसको निकाल दे रहा हूँ मैं, ये हमारा है नया वाला, ये मैंने बना के रखा है, इसको साइड में रख देते हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, देखिए मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ, पहले तो यूआई क्रिएट करना है ना। तो यूआई मेरे पास रेडी है, तो वही मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। देखिए ये वाला, इसके अंदर ये मेरा क्या है, BL है, राइट। तो इसके अंदर ना, पहले तो एक काम करते हैं, इसको हटा दो, पहले हमारे वाले पे चलते हैं, बर्थडे लिस्ट में पहला सब यहाँ से कचरा निकाल देते हैं, राइट। ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये ऐप वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे, करेक्ट। इंडेक्स JS रखता हूँ, सिर्फ CSS रखता हूँ, बाकी सब निकाल दो, डिलीट कर दिया। पब्लिक में भी 1 2 3 और 4 ये भी निकाल दो। ओके, और यहाँ पर ना, अच्छा दो चीज़ें यूज़ हुई है वो मैं बताता हूँ। ये वाले प्रोजेक्ट में है ना, बूटस्ट्रैप यूज़ हुआ है, राइट, और ओपन सैंस वाला जो फॉन्ट है वो यूज़ किया है। तो चलिए वो पहले कर सकते हैं हम लोग, वो एटलीस्ट ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ओपन सैंस गूगल फॉन्ट पे चलते हैं और यहाँ से ना ये फॉन्ट ले लेंगे पहले। चलो ये वाला, मान लो ये वाला इटालिक मुझे नहीं चाहिए, कुछ ज़रूरत ही नहीं इटालिक की। ओके, इतना काफ़ी है। और यहाँ पर देखिए मुझे ये सब मिल जाता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, मेरे index.html में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इंडेक्स में अभी ये भी मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर ये सब हटा दो, यहाँ पर वो लिंक डाल दो गूगल की, और ये भी मुझे, मैं सब निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने गूगल फॉन्ट लगा दिया है, इसको बंद कर देंगे। और एक चीज़, बूटस्ट्रैप मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये देखिए मुझे ऐप JS नहीं है बोल रहा है, तो वो भी हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पर पहले app.js में लगा देता हूँ, RAFCE। ओके, और यहाँ पर टेम्पररी H1 ऐप लगा देते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा मुझे बूटस्ट्रैप भी लगेगा, तो वो भी मुझे चाहिए। ओके, और देखिए और एक है ये एरर, मतलब ये जो है वेब वाइटल्स, ये भी मैं निकाल रहा हूँ, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। और इसको नीचे लेके आते हैं, सेव करते हैं। अभी सब कुछ सही है और मुझे मेरा प्रोजेक्ट जो है बराबर दिखना चाहिए, और ये सक्सेसफुली सब कुछ बराबर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए पहले तो गूगल फॉन्ट लगा दिया मैंने, दूसरी चीज़ बूटस्ट्रैप मुझे इंस्टॉल करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ npm install बूटस्ट्रैप, और वर्जन जो है 4.6.0 चाहिए मुझे, ठीक है। वर्जन अगर आपको चाहिए रहेगा ना, हमेशा ध्यान में रखिए, @ लगा के वर्जन का नाम जो भी है, वर्जन का वर्जन लिख देना है, तो वो वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, package.json में बूटस्ट्रैप 4.6.0 आ गया। अब इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इंडेक्स में
यहाँ पर से इंपोर्ट करेंगे क्या है, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप स्लैश दिस स्लैश सी एस एस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सी एस एस। ओके, ये लगा दिया। एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या ये सच में आया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बटन और बटन हाइफन इन्फो टेस्ट सेव करते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर बटन आ गया, मतलब सब कुछ बराबर है। चलिए, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है। ओके, जैसे कि मैंने कहा था दो चीज़ें मुझे चाहिए, गूगल फॉन्ट और बूटस्ट्रैप, वो मैंने डाल दी मेरे प्रोजेक्ट में। अब मुझे क्या करना है, ये जो बनाया है रेडीमेड से मैं सिर्फ यूआई ले रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ कंपोनेंट्स ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, क्रिएट मेन यूआई, लोडिंग, एरर और सॉरी, ये चारों चीज़ें पहले ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ मेरे पुराने वाले प्रोजेक्ट में, हाँ इसमें बीएल में, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, लोडिंग दे दो भैया मुझे। तो इसको पहले कॉपी कर लो और हमारे इसमें जाते हैं, और फिर से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं लोडिंग लेता हूँ, LOADING.js, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर पहला क्या करना है, मेन यूआई, ठीक है बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले लोडिंग में बना लेता हूँ, ये फटाफट हो जाएगा। तो लोडिंग डाल दो इसमें, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, फिलहाल इसको मैं ऐसे डाल के रख दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए कंपोनेंट में लोडिंग हो गया। इसके बाद क्या है, error.js, और और एक चीज़ है ना, सॉरी करके है, ठीक है, sorry.js में डाल देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से यूआई जो है पूरा कॉपी कर लेता हूँ। देखिए लोडिंग मैंने कॉपी किया, वैसे ही मैं इसको पेज नॉट फाउंड, मतलब ये एरर है, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब ये पेज नॉट फाउंड नहीं है, ये है एरर, ठीक है। इसको सेव किया, और क्या है हमारे पास, sorry.js, तो ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाक से, और सॉरी में डाल दो, ठीक है। ये हो गया सॉरी। देखिए तीन कंपोनेंट्स हमारे आ चुके हैं, और मेन हमारा अभी तक बचा है। लेकिन मेन जो है ना, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, उसमें ना सब कुछ काम जाम किया रहेगा, तो मैं हम लोग वो नहीं डालेंगे, हम लोग हमारा खुद से लिखेंगे मेन कंपोनेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर है ना सब कुछ कोड वगैरह लिखा है, वो मुझे आपको दिखाना नहीं है पहले, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो चलो ये मैं बंद कर देता हूँ, हमारा काम हो चुका है। जो लोडिंग चाहिए था, मतलब जो भी कंपोनेंट चाहिए थे वो मैंने ले लिया। अभी मैं मेन यूआई क्रिएट कर रहा हूँ जो है हमारा app.js के अंदर, राइट। इसको मैं क्लोज करता हूँ, और देखिए ये तीनों चीजें हो चुकी है, ये करेंगे अभी। तो ये हमें यहाँ पर बनाना है, तो इसके लिए ऐप में चलते हैं, और बूटस्ट्रैप है हमारे पास अभी। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कंटेनर रो कॉल 12, और इसमें H1 मुझे चाहिए, और ये लाइन चाहिए, करेक्ट, ये आ गई लाइन। अब इसको देखिए मुझे जो जो याद है वो मैं डाल देता हूँ। टेक्स्ट हाइफन इन्फो, ये मुझे सेंटर में चाहिए, इसीलिए मैं सेंटर बीजी वाइट py-4 सेव किया। और यहाँ पर अच्छा, और एक चीज़, आपका इंडेक्स डॉट कहाँ पर है, CSS। तो ये जो है ना, इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बूटस्ट्रैप है। मैं सिंपली यहाँ पर जाके लिख दूंगा गूगल फॉन्ट वाला, जो मैंने अभी ओपन किया था, तो वो थोड़ा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ना क्या किया था हम लोगों ने, उप्स, ये ऐड किया था, और यहाँ पर देखिए ये चीज़ मैं भूल गया लेने के लिए, मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। और एक चीज़, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आपका ऐसा कुछ दिखेगा, बढ़िया है, राइट। अब ये जो कॉलम है ना, मुझे प्रॉपर बीच में बिठाने हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं एक्सेल यूज़ करूँगा 6, और ऑफसेट एक्सेल 3। तो इससे क्या है, ये सेंटर में दिखेगा और प्रॉपर दिखे, कुछ इस तरह दिखेगा, बराबर है। और मार्जिन टॉप थोड़ी सी मुझे चाहिए, ये दे रहा हूँ मैं, बढ़िया है। अब इसके बाद ये वाला सेक्शन बनाना है, स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार के लिए देखिए फटाफट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर स्क्रॉल बार लेते हैं। अब स्क्रॉल बार की CSS देखिए में कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली आना है,
डॉट स्क्रोल बार मैक्स हाइट 500 पिक्सल और ओवरफ्लो एक्स मुझे हिडन चाहिए। हो गया आपका स्क्रोल बार। और एक बार अगर आपको चेक करना है ना, तो एक काम करते, पहले सब कुछ बना लेते, बाद में चेक करते, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, रो और 2 कॉलम्स लगेंगे, राइट। तो ये क्या करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं पहले सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, एक रो है, राइट। ये जो रो है पूरा, और इस रो के अंदर 2 कॉलम्स है। और 2 कॉलम्स के अंदर देखिए ये नाम जो है ना, पहले वाले कॉलम के लिए आएगा यहाँ पर H6, तो ये आ गया। इसके बाद ये जो डेट है, डेट मुझे कैसे चाहिए, अलग अलग चाहिए। देखिए स्पैन मैं बोल रहा हूँ ये, और यहाँ पर मुझे सिर्फ 25 चाहिए। यहाँ पर मुझे सिर्फ 6 चाहिए। और यहाँ पर मुझे सिर्फ 2011, राइट, ऐसा कुछ चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एक टेक्स्ट है यहाँ पर, इसीलिए मैं पैराग्राफ ले लूँगा। ओके, अब यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो ये मेरे दूसरे कॉलम में जाएगा, ईमेल आईडी, राइट। और यहाँ पर और 1 2 3 आ गया बराबर। ये कॉपी पेस्ट कर दो, और ये जेंडर, ठीक है। अभी फटाफट हम लोग यहाँ पर क्लास भी लगा देंगे, मुझे क्लास पता है, टेक्स्ट हाइफन म्यूटेड। ओके, तो ये बेसिक सा क्लास है जो टेक्स्ट के लिए हम लोग हमेशा लगाते हैं। लाइट ग्रे कलर देता है, और इसमें ना इन्फो देना है, राइट। सेव करते हैं, तो हमें देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा, राइट। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो सेंटर मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे पहले तो। और दूसरी चीज ये जो है ना, ये इसको लगेगा इस रो में। और बॉर्डर बॉटम भी चाहिए, जो कि मुझे बॉटम बॉर्डर देगा, और यहाँ पर भी। ओके, सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसा कुछ अभी दिखाई देगा, बढ़िया है, अच्छा है। ओके, और ये जो आ रहा है ना, ये स्पेसिंग में निकालने को देखिए क्या होता है बूटस्ट्रैप में, है ना, H1 H2 H3 H4 H5 H6, और पैराग्राफ UL और OL, इन सबको ना ये कुछ ना कुछ लगा देता है, जैसे मार्जिन पैडिंग। ओके, तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे, तो देखिए हमारा डेटा बराबर से दिखेगा। चलो इतना समझ में आ गया। और ये है ना PY3 रखते हैं, राइट, ये इस रो को। अभी हम तीसरा सेक्शन बनाएंगे। देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब जो बटन्स है वो बनाएंगे, वो वाला सेक्शन। तो अभी देखिए ये रो है आपका, ठीक है, ये बीच वाला डिव है। और यहाँ पर फिर से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये बॉटम वाला सेक्शन है मेरा, जो बटन्स आएंगे इसके अंदर। तो बटन्स के लिए देखिए क्या है, बटन बी टी एन हाइफन डेंजर, या फिर जो भी आपको इन्फो चाहिए इन्फो ले लो। और टुडेज क्या है, टुडेज बर्थडे वाला ये एक बटन है। इसके बाद और 2 बटन्स मुझे चाहिए। और यहाँ पे क्या आएगा, गेट ऑल बर्थडे। ओके, और क्या था, क्लियर, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए, राइट। तो MR-3 मैं स्पेसिंग भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे। सेव करते हैं, और देखिए बटन्स भी आपके आ गए, राइट। और इसी के साथ देखिए आपका ये पार्ट पूरा हो जाता है। कौन सा वाला पार्ट, ये UI वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो गया, चलो अच्छी बात है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्प्ले लिस्ट के पास। तो डिस्प्ले लिस्ट करनी है, तो इसीलिए मैंने देखिए ऑलरेडी ये जनरेट करके रख दिया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और डाल देता हूँ मेरे ऐप में। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्ट, मैं API नाम दे रहा हूँ इसको, और सिंपली देखिए आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे। अच्छा एक चीज करके देखेंगे, यहाँ पर मैंने रो डाला है, अगर मेरा ये रो बढ़ता है तो क्या होता है। तो ये थोड़ा सा टेस्ट मैंने किया नहीं, वो जरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो रो है, राइट, इसके अंदर मैं एडिट HTML करता हूँ, देखिए कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली वो भी बढ़िया दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ सकते हैं अभी। तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं,
कहाँ पर गया मेरा, ये लिस्ट में चलते, तो डिस्प्ले लिस्ट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर चलो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ पे ये एपीआई आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए फेच करेंगे यहाँ पर। और फेच करने से पहले ना यहाँ पर मुझे स्टेट भी कुछ बनाने हैं, तो वो मैं बना लेता हूँ। तो इसको पहले यूज स्टेट ले लो और यूज इफेक्ट ले लो, ठीक है। अब स्टेट बना लेते हैं। पहले देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ऐप में आप पहले क्या रिटर्न कर रहे हो, ये डेटा बराबर जो भी है आप यहाँ पर दिख रहा है हमें, जो भी रिटर्न हो रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मुझे लोडिंग दिखना चाहिए, और अगर रिस्पॉन्स ओके है तो मेरा डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए पहले लोडिंग चाहिए ना, तो इसीलिए मैं देखिए स्टेट बना रहा हूँ पहले, राइट। तो कॉन्स्ट ऐप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लोडिंग लेता हूँ और सेट लोडिंग यूज स्टेट, और इसको जो है ना ट्रू रखेंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रू रखेंगे। और ये कहाँ पर है, देखिए हमारा यहाँ पर पहले ले लेता हूँ मैं, लोडिंग अगर है तो आप रिटर्न करो। देखिए अभी हमारे पास कंपोनेंट रेडी है, तो आप सीधे कंपोनेंट यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है, लोडिंग वाला। ओके, और यहाँ पर उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट लोडिंग फ्रॉम कंपोनेंट्स, राइट, कंपोनेंट्स, ये लोडिंग। ओके, अब देखिए लोडिंग भी हमें दिखाई देगा, जो मैं बोल रहा था, देखिए ऐसा कुछ। और ये सब कुछ सही है, सेंटर में भी दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। और मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें हिलाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अच्छा ही दिख रहा है। तो पहले मुझे लोडिंग दिखाना है, मेरा काम हो गया, देखिए लोडिंग आ गया, अच्छी चीज़ है। अब मेरे पास अगर एरर आता है तो एरर भी दिखाओ, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरर। ओके, तो एरर कंपोनेंट भी हमारे पास रेडी है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एरर फ्रॉम क्या है, कंपोनेंट्स एरर, फाइन। अब देखिए यहाँ पर उसके लिए भी मुझे स्टेट बनाना पड़ेगा, तो एरर ले लिया मैंने, और ये जो है एरर, और इसको जो है ना फॉल्स रखेंगे बाय डिफॉल्ट। और एक मुझे चाहिए, जहाँ देखिए मैं जब डेटा फेच करूंगा तो मुझे डेटा सेट भी करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर यूजर्स नाम देता हूँ। तो यूजर्स मतलब ही मेरे यूजर्स आएंगे इस वाले वेरिएबल के अंदर, इस वाले स्टेट के अंदर। ओके, और इसको मैं ब्लैंक एरे रख देता हूँ क्योंकि मेरा एरे आने वाला है, राइट। और एक स्टेट बनाएंगे, क्या, डिसेबल करके। देखिए बटन है हमारे पास, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिसेबल भी ले रहा हूँ, ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और इसको जो है ना फॉल्स रखेंगे, क्योंकि मुझे पहले इसको फॉल्स ही रखना है, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है, और अगर लगा तो आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर एपीआई आपका मिल चुका है आपको, और मैं बोल रहा हूँ पहले लोडिंग दिखना चाहिए, सेव किया, और यहाँ पर पहले वैसे लोडिंग ही दिख रहा है, तो ये हमारा पुराना वाला है, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। ओके, और ये कंसोल थोड़ा खोल के रख देते हैं। अभी अभी डेटा फेच करना है, तो डेटा फेच करने के लिए यूज इफेक्ट लगेगा, जो इंपोर्ट किया है हम लोगों ने। और यहाँ पर उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ओके, और डिपेंडेंसी एरे मत भूलिएगा यहाँ पर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो गेट डेटा करके मुझे यहाँ पर मेरा फंक्शन आने वाला है, और यहाँ पे वो फंक्शन पहले बना लेते, CONST गेट डेटा। और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, फेच फेच करेंगे हम लोग, यहाँ पर फेच यूज करेंगे। तो फेच मुझे क्या करना है, देखिए मेरे पास एपीआई है, यहाँ पर सिंपली डाल देना है, यहाँ पे फेच करो एपीआई, देन रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिन में यहाँ मैं वेरिएबल डालना चाहता हूँ यूज़र, चलो यूज़र लिस्ट डाल देते, ओके। और इसको क्या करता हूँ मैं, टेम्पररी यूज़र लिस्ट लगा देता हूँ। कुछ नहीं करना है मुझे, सिंपली यहाँ पर पहले लॉक करना है, ओके। फिर कैच भी हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ERR
और ERR को यहाँ पर लॉक करो, एरर को लॉक करो, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, एक बार सेव कर लिया और यहाँ पर मैं जाके रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा डेटा आ जा रहा है 14 नंबर पे, लाइन नंबर 14, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है, राइट, इतना समझ में आ गया। अब हमें डेटा मिल गया, अभी हमें सेट करना है हमारा डेटा। देखिए स्टेट बनाया हमने यहाँ पर यूजर्स नाम से, तो ये हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो कैसे डालना है, सिंपली यहाँ पर देखिए, पहले ध्यान रखिए लोडिंग पहले आ रहा है, राइट, ये लोडिंग पहले दिख रहा है हमें, इसको पहले फॉल्स करना पड़ेगा और फिर हमें डेटा डालना पड़ेगा। तो पहले तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर ना ये सेट कर देना है, राइट। मैं बोल रहा हूँ सेट यूजर लिस्ट, ठीक है। ये जब आप करोगे या आप कर रहे हो, इसका मतलब इसके अंदर आपका डेटा जा रहा है। उसके पहले मुझे क्या करना है, सेट लोडिंग को फॉल्स करना है। तो यहाँ पर सेट लोडिंग फॉल्स करिए, ठीक है, फॉल्स FA, ये फॉल्स हो गया, सेव किया और देखिए लोडिंग पे आपका डेटा आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो जेसन डाला है, यहाँ पर हम लोग हैंडल भी नहीं कर रहे हैं, हम इसको पहले हैंडल करेंगे, जो हम लोग पहले चेक लगाते हैं फेच में। तो इसको मैं निकाल के क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ रिस्पॉन्स, देखिए रिस्पॉन्स आपका अगर ओके है, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले तो सेट लोडिंग जो है ट्रू है उसको फॉल्स कर दो और बाद में इसको रिटर्न करो, ठीक है, जेसन रिटर्न करो, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ एल्स लोडिंग रिस्पॉन्स में कुछ अगर गड़बड़ है तो एरर भी थ्रो करो, ये भी मैं कह रहा हूँ। तो फिर से मैं लोडिंग को यहाँ पर फॉल्स करूंगा और सेट एरर जो है हमारा इसको ट्रू करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर एरर भी हम लोग थ्रो कर सकते हैं, थ्रो एरर बोल के, और इसमें क्या लिखेंगे, यूजर्स नॉट फाउंड, ऐसा कुछ, ओके। तो ये भी हम कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, एक बार यहाँ पर देखिए कुछ गलती हो गई, सेट एरर क्या बोल रहा है ये, सेट लोडिंग फॉर सेट एरर, एक सेकेंड, हाँ 22 नंबर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, देखिए थ्रो एरर, सॉरी, ये गलती से मैंने सेमीकोलन डाल दिया, ओके। तो बढ़िया है, सब कुछ सही है अभी। तो देखिए अब क्या होगा, पहले देखिए डेटा लोडिंग आ रहा है, फिर आपका डेटा आ रहा है, और मान लो यहाँ पर कुछ गलती हो जाती है, सेव किया और एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए लोडिंग आता है और फिर उप्स आता है, उप्स मतलब जो पेज नॉट फाउंड वाला डेटा है। देखिए यहाँ पर वाइट कलर है, वो थोड़ा चेंज कर देंगे, किस में है वो, कंपोनेंट्स में और एरर में। तो ये जो वाइट है ना, इसको हम लोग डार्क कर देंगे, ठीक है। सेव किया तो ये आपका आ गया, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते, देखिए लोडिंग और एरर क्लियर हो गया। तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही से काम कर रहा है अभी। यहाँ पर फिर से इसको ठीक कर लेते हैं, सेव किया और फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, लोडिंग और डेटा बराबर हो गया। देखिए समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, एपीआई लिया है हम लोगों ने, वो एपीआई हम लोग क्या करें, यहाँ पर फेच कर रहे हैं, फेच करने के बाद यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, रिस्पॉन्स अगर ओके है, मैं बोल रहा हूँ, तो लोडिंग जो पहले ट्रू था, यहाँ पर ये ट्रू था, इसको फॉल्स करो और रिस्पॉन्स जो है रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स में कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर से लोडिंग को फॉल्स करो और एरर थ्रो करो, सिंपली यही कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो अभी चीज मैंने करके बताई ना, वही मैंने अभी आपको वर्बली बताई, समझ में आ रही है। और दूसरे दिन में देखिए यहाँ पर डेटा आ रहा है, सिंपली डेटा आ रहा है, इसीलिए मैं पहले फिर से लोडिंग फॉल्स करता हूँ, जो हमेशा ट्रू रहता है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेट यूजर्स कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास स्टेट है, इसीलिए यहाँ पर मैं सेट यूजर्स कर रहा हूँ, और ये यूजर्स के अंदर ना मेरा पूरा डेटा जा रहा है, जो मैं एपीआई से फेच कर रहा हूँ ना, ये जो डेटा यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर सब कुछ जा रहा है, राइट, इतना समझ में आ गया। और ये एरर है, हमेशा ये कैच करता है अगर कुछ एरर रहेगा तो, क्लियर हो गया इतना ये। तो सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, एपीआई फेच कर रहे हैं, डेटा सेट कर रहे हैं और यहाँ पर इसको डाल रहे हैं, राइट, सेट हो रहा है डेटा, क्लियर हो चुका है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेट तो आपने बना लिया है ना, तो ये स्टेट ही चल रहा है, तो जो सेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पर भी आपने वेरिएबल डाल के रखा हुआ है, वो हिसाब से कंडीशन देखिए, कंडीशनल रेंडरिंग का मेरा वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ, देखिए फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है अभी तक हमारा। इसके लिए सब कुछ ये सब बना रहा हूँ मैं। और डिस्प्ले लिस्ट करनी है अभी। देखिए डेटा तो आ चुका है, अभी मुझे लिस्ट डिस्प्ले करनी है। यहाँ पर एक बार यूजर्स चेक कर लेते हैं। ओके, जो मैं कह रहा हूँ कि यूजर्स में मेरा डेटा आ रहा है, सेव करते हैं। और देखिए फिर रिफ्रेश कर लो तो यहाँ पर देखिए 49 क्या है, 43 नंबर। देखिए पूरा डेटा मिल रहा है आपको यूजर्स के अंदर। 43 नंबर यूजर्स मतलब यहाँ पर ये स्टेट है आपका, करेक्ट। अब ये आपको अगर मिल गया तो सिंपली अभी आप यहाँ पर मैप लगा सकते हो, मैप मेथड यूज कर सकते हो, राइट। तो चलिए इसको मैं निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर डिस्प्ले करना है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर देखिए रो वाला जो डिव है इसको यूज करना है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। सिंपली यहाँ पर हम लोग यूजर्स लेंगे और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैप लगाओ। और यहाँ पर यूजर डी स्ट्रक्चर करो, ठीक है। अभी देखिए डी स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया कि ये मेरा डेटा है। और इसके अंदर देखिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज है। ये मुझे डी स्ट्रक्चर करनी है, इस यूजर के अंदर आ रही है, बराबर। तो यहाँ पर मैं देखिए यूजर के अंदर क्या आ रहा है वो भी मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए आप अगर मेरे रिएक्ट जेएस का वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो अब मैं दिखा रहा हूँ तो आपको दिखाई देता हूँ। देखिए मैं फिर से लॉक करता हूँ, 54 नंबर पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए सारा ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पर, वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्ट आता है, राइट। और इसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। ओके, तो यूजर में देखिए 54 नंबर, ये 54 नंबर है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं सारे, बराबर है, ये यूजर्स में से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे इसके अंदर जाके। तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है इसीलिए देखिए कर्ली ब्रैकेट्स है। और डी स्ट्रक्चर क्या करना है, देखिए जो नाम आपको मिल रहा है ना यहाँ पे, आईडी मंथ वगैरह, तो वो ही डी स्ट्रक्चर करना है। तो क्या है, नेम, ईमेल, फोन, डे, मंथ, ईयर, और क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कुछ होगा, हाँ जेंडर। ओके, जेंडर। ओके, ये कहाँ से मुझे चाहिए, ये आपके यहाँ पर जो यूजर है उसमें से मुझे डिस्ट्रक्चर करके दे दो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर से रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, जो मैंने कट किया था। तो सिंपली यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 5 6 पे पेस्ट करता हूँ, फिर से सेव करते हैं, राइट। और देखिए अभी हमें यहाँ पर डेटा दिखाई देगा, दिख रहा है ना, आ गया ना सब कुछ। ओके, तो ये आपका डेटा कुछ इस तरह दिखाई देगा, बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से ना ये क्या हो रहा है, मैंने रिस्पॉन्सिव बना दिया ना, इसकी वजह से ये देखिए यहाँ से जो है वो 100% में दिखाई दे रहा है। चलो ऐसा कुछ देखते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए लोडिंग आया। और जैसे लोडिंग आता है उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पर डेटा चला जाता है। और देखिए यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है ई चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पर की प्रॉप नहीं डाला मैंने, की आईडी। ओके, अब देखिए ये जो आ रहा है ना डेटा, आपका स्टैटिक डेटा है, हाँ। इसको अभी आपको डालना है। देखिए लोडिंग पे डेटा आ रहा है मतलब ये सब कुछ स्टैटिक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए ना नेम, पहले नेम है तो यहाँ पर नेम डाल दो। सिंपली मैं नेम डालूंगा। और 25 क्या है, ये आपका डे है तो डे आ जाएगा। ये क्या है, मंथ है तो मंथ। ये आपका ईयर है, ईयर्स नहीं ईयर है। इसको 2 मिनट के लिए रख दो ऐसे। यहाँ पर चलो ईमेल पे, यहाँ पर ईमेल है, ये आपका फोन है, राइट। और ये जेंडर। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, बराबर। तो ये 25 ऐसा डार्क क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लेते हैं। स्पैन, ओके, इसको क्लास नहीं लगाया हम लोगों ने, इसलिए ऐसा हो रहा हो, ये भूल गया मैं। तो ये लगा दो इसको, स्पैन टेक्स्ट म्यूटेड। अभी देखिए सब कुछ सही है और डेटा भी सब बराबर आ रहा है। देखिए और एक चीज, ये हाइफन, ये जो डैश है यहाँ पर मैं भूल गया देने के लिए, ये भी। तो अभी देखिए ये डेट आ गया, ये नाम आ गया, डेट आ गया, ईमेल आ गया, फोन आ गया, जेंडर आ गया, सिर्फ ये बाकी है, ये सबका सेम है देखिए। तो
पहली स्टेप हमने यहाँ पर कवर कर दी। देखिए जैसे मैंने बोला यहाँ पर पहला क्या है, डिस्प्ले करनी है आपको लिस्ट। तो ये आपकी लिस्ट कुछ इस तरह डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ओके, अब दूसरा स्टेप पे चलते हैं। क्या बोला यहाँ पर, डिस्प्ले नंबर करो, बर्थडे नंबर, मतलब जो लिस्ट आ रही है कितनी आइटम्स है इसके अंदर, वो यहाँ पर डिस्प्ले करो यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए ये जो 30 लिखा है ना, ये स्टैटिक है। अगर मैं इसको 300 करूँ तो ये आपको यहाँ पर 300 बताएगा। तो ये लिस्ट मुझे कैसे मिलेगी, सिंपली देखिए अभी भी मैं बोल रहा हूँ ऊपर से, यहाँ से क्या किधर है अपना ये यूजर्स वाला स्टेट, ये यूजर्स में डेटा आ रहा है, वही डेटा हम यहाँ पर ले रहे हैं, राइट। तो वही डेटा हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, यूजर्स की जो लेंथ है वो कितनी है मुझे बताओ इसमें। सिंपली बस इतना ही लिखना है। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर 30 आपको लेंथ बता देगा, क्योंकि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो है 30 ऑब्जेक्ट्स, बराबर। तो ये बराबर है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा, देखिए कंप्लीट। इसके बाद कैलकुलेट ईयर करो। अब ये जो है ये आपका ईयर्स है, ये कैलकुलेशन करना है। देखिए इसका 2011 है तो इसका ईयर कितना होगा, इसका 2006 है तो ईयर कितना होगा, बराबर। तो सिंपली इसके लिए ना मुझे करंट ईयर लगेगा। तो करंट ईयर के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टेट नहीं बनाता, मैं सिंपली एक नॉर्मल सा वेरिएबल बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट सी मतलब करंट ईयर, और यहाँ पर न्यू डेट, और मुझे क्या चाहिए, गेट फुल ईयर। ओके, तो इसमें मुझे मेरा करंट ईयर मिलेगा। और यहाँ पर मैं जाके क्या बोल सकता हूँ, देखिए किधर है वो, ये यहाँ पर देखिए आपको जो मिल रहा है ईयर, तो मैं ईयर पहले डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, करंट ईयर माइनस ईयर, सेव। और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए आपका ये इसके हिसाब से देखिए 10 ईयर्स आ गया, ये 15 ईयर्स है, ये 30 ईयर्स है, ये 15 है, ये 23 है, देखिए सब कुछ आ गया, राइट। सिंपली करना क्या है, करंट ईयर माइनस आपकी जो भी ईयर्स आ रहे हैं उसको माइनस करते जाना है और यहाँ पर डाल देना है, आपका यहाँ पर ईयर आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा तीसरा पॉइंट भी हो चुका है मेरे ख्याल से। जी हाँ, तीसरा वाला। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ये जो बटन है, ये जब क्लिक करेंगे तो कौन सा महीना चल रहा है, जो भी महीना चल रहा है तो वो महीने के हिसाब से लिस्ट आनी चाहिए। मान लो अभी जो क्या है, जुलाई है, 7वां महीना है, बराबर। तो 7 जो जुलाई है, जुलाई में जिनके जिनके भी बर्थडे है उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जानी चाहिए जब इस बटन पे मैं क्लिक करूँ। तो चलिए उसके लिए इवेंट लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ टुडे बर्थडे पे, और ऑन क्लिक इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, टुडेज बर्थडे। ओके, ये मैंने लिख दिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये सिंपली मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ओके, तो मैं क्या, देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट पहले तो ये डाल देता हूँ। ओके, और फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं, देखिए फिर एक बार हमारे पास डेटा है, करेक्ट। और इसमें मुझे क्या चाहिए, करंट, अभी मुझे मंथ भी लगेगा। देखिए मैंने क्या बोला, जब इस बटन पे क्लिक होगा तो मुझे करंट मंथ में जितने भी बर्थडे है उसकी लिस्ट दिखाओ। करंट मंथ बोला है ना मैंने, तो मुझे करंट मंथ पहले लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ना और एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ करंट मंथ करके। ओके, और यहाँ पर करंट मंथ कैसा होता है वो पहले जान लो। जावास्क्रिप्ट में है ना, हमेशा देखिए ये आपको क्या देता है, ये लॉग अगर आप करोगे, सी मंथ, सेव किया मैंने, तो आपको ना यहाँ पर देखिए 6 नंबर आएगा, राइट। तो ये जो हमेशा है ना, जीरो से लेके स्टार्ट होता है, 0 जनवरी 0 पकड़ता है, और जुलाई जो है आपका 6 नंबर आएगा। देखिए आप गिनोगे ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 0 1 2 3 4 5 6, जुलाई हमेशा 6 नंबर आता है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये ईयर जो है ना, ये करंट ईयर देता है। तो करंट ईयर माइनस हम लोग ने जो किया नीचे वो था। अब मंथ वाला जो देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जो मंथ है हमेशा 6 नंबर आएगा, क्योंकि सात, अगर 7वां महीना है तो 6 नंबर आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग कैसे लगाना है, देखिए लॉजिक कैसे लगाना है। टूडेज बर्थडे मुझे चाहिए, मुझे करंट क्या चाहिए, मुझे करंट मंथ का डेटा चाहिए। तो मेरे पास फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए यूजर्स है, राइट। यूजर्स के अंदर मुझे मंथ प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, यूजर्स
डॉट फिल्टर करो। अभी फिल्टर तो आपको पता है, फिल्टर चीज क्या करती है। फिल्टर आपको एक नया एरे देती है कंडीशन बेस पे, जो भी आप कंडीशन लगाओगे वो बेस पे आपको न्यू एरे निकाल के देती है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजर्स डॉट फिल्टर करना है, हमें यूजर के अंदर जाना है और निकालना है जिसके भी मंथ 7 नंबर है वो बाहर निकालने हैं, बस ये करना है आपको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए फिल्टर में कॉल बैक फंक्शन है हमारे पास। फिर से यहाँ पर मैं यूजर लेता हूँ और इसको मैं क्या बोलता हूँ कि यूजर डॉट मंथ, ठीक है। अगर इक्वल इक्वल है सी मंथ से, जो सी मंथ क्या है, मेरा 6 नंबर आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा जावास्क्रिप्ट में जुलाई को 6 नंबर पकड़ता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर +1 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले मैं सिंपली सी मंथ करके बताता हूँ। अब ये देखिए यहाँ जो मैंने लिखा है ना, ये क्या करेगा, सिंपली इसका मंथ का जो वैल्यू है, यूजर मंथ में जितनी भी वैल्यूज है वो इक्वल 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 यहाँ पर चेक करेगा इस मंथ की वैल्यू से। इस मंथ की वैल्यू क्या है, 6 है ना, ये मुझे 6 मिल रहा है और 6 नंबर अगर यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स निकाल के मुझे एक नया एरे रिटर्न करेगा फिल्टर मेथड, राइट। तो इसीलिए वो रिटर्न करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 डेज लेता हूँ। चलो 2 डेज नाम देते हैं इसको, 2 डे मतलब टुडे मतलब आज के, टुडे नहीं कह सकते इसको, करंट मंथ कह सकते हैं। चलो RRENTMONTH, राइट। अब इसमें क्या आएगा वो पहले देखो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, इसको सेव करते हैं। 40 नंबर पे मैंने लॉक किया है, देखिए रिफ्रेश करूंगा और अभी मैं जब क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो चलिए इसके अंदर मैं जाता हूँ, तो देखिए इसका मंथ जो है 6 नंबर है, दूसरे वाले का भी मंथ 6 नंबर है, तीसरे का भी मंथ 6 नंबर है। तो अभी बात समझ में आई। पहले फिल्टर क्या करता है समझो। तो फिल्टर ने आपको क्या किया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितना यूजर डेटा के अंदर जितने भी मंथ है 6 नंबर वाले, वो आपको निकाल के एक एरे में डाल के दे दिए। समझ में आ रही है। अब 6 नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला आपको सी मंथ जो है करंट मंथ है, हमेशा 6 नंबर देता है, इसीलिए 6 नंबर आ रहा है। अगर इसको +1 करेंगे ना तो 7 नंबर वाले सब आ जाएंगे, मतलब 7th मंथ वाले आ जाएंगे, ठीक है। अब सेव करते हैं, फिर से यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, क्लिक करेंगे। अभी देखिए 2 ही ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं आपको। 2 क्यों, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर देखिए 7 नंबर वाले 2 ही है, हमारे पास 2 ही लोग हैं। तो अभी बात समझ में आ रही है ना। तो ये 2 ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। अब सिंपली 2 ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाने हैं, बस हो गया आपका काम। अब कुछ नहीं करना, ये जो आपको मिला है सिंपली सेट कर देना है यूजर्स के अंदर, बराबर। तो क्या सेट करना है, करंट CURRENT करंट मंथ, हो गया आपका काम। और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, और अभी मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको 2 मिल जाएंगे। क्यों, देखिए 7 नंबर है ना, हमारे लिस्ट में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिनका बर्थडे जो है 7 जुलाई, मतलब जुलाई वाले महीने में आ रहा है। तो देखिए उनकी लिस्ट यहाँ पर हमें दिख रही है, सिंपल। और जो हमें करना था वो हम लोगों ने अभी कर दिया, राइट। क्लियर हो गया। तो ये देखिए ये वाला अभी हम लोगों ने खत्म कर दिया है। फोर्थ वाला पॉइंट, एक्चुअली ये थर्ड नहीं है, ये फोर्थ है। ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए गेट ऑल बर्थडे, इस पे जब क्लिक करेंगे तो फिर से पूरी लिस्ट लानी है हमें, राइट। मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी 30 के 30 ऑब्जेक्ट्स वापस आ जाने चाहिए। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो फिर से ऑन क्लिक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। और यहाँ पर फिर से लाना है, मतलब देखिए रीसेट करना है, इसीलिए मैं इसको नाम रीसेट दे रहा हूँ। और क्या है, सिंपली रीसेट ऊपर लिख लेते। क्या यहाँ पर भी अगर आपको इनलाइन फंक्शन डालना है डाल सकते हो, लेकिन मैं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसीलिए देखिए फिर से मैं क्या करता हूँ, और एक फंक्शन ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ इसको रीसेट। ओके, सॉरी। तो रीसेट पे मुझे क्या करना है, तो रीसेट पे मुझे क्या है, पूरा डेटा मुझे फिर से चाहिए। तो देखिए हमारे पास गेट डेटा वाला फंक्शन है, यही हम लोग घुमा सकते हैं, कुछ नहीं करना हमें, राइट। इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ ओके।
तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए 2 आ गया। फिर से इसको क्लिक करेंगे, मेरा पूरा डेटा फिर से आ रहा है, राइट। तो देखिए ये भी काम हमारा पूरा हो चुका है, देखिए ये 2 और ये फिर से पूरा का पूरा डेटा मुझे मिल रहा है। ओके, तो ये भी हो गया, 5 नंबर पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते, क्लियर करो। क्या है, क्लियर बटन पे क्लिक करके क्लियर ऑल बर्थडे लिस्ट, ये सब कुछ क्लियर करना है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर एक बार इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको मैं बोलता हूँ क्लियर। क्लियर नाम दे रहा हूँ मैं सिंपली। और फिर से यहाँ पर जाएंगे, सिंपली क्लियर लिखेंगे, इसको क्लियर हमारा फंक्शन है। और ये जो है सेट यूजर्स जो आ रहा है ना हमारे पास, उसको हम लोग ब्लैंक एरे कर देंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा यूजर है, जो स्टेट है ये वाला, इसको सिंपली मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लैंक कर दो। कहाँ पर है, देखिए जैसे क्लियर पे आप क्लिक करोगे बटन पे तो ये फंक्शन रन हुआ, और सिंपली मैं बोल रहा हूँ सेट यूजर्स ब्लैंक। सेव, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्लियर। तो देखिए सब कुछ क्लीन हो जाएगा, बढ़िया है। तो देखिए तीनों बटन्स की जो भी चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी, इतना तो हो गया हमारा। क्लियर पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं आएगा बिकॉज देखिए क्लियर हो चुका है, अभी 0 है ना, तो इसीलिए यहाँ पर काम नहीं करेगा। गेट करेंगे तो वापस आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये काम नहीं कर रहा ना, इसीलिए हमें डिसेबल भी करना है। देखिए मैं क्लियर करता हूँ, तो क्लियर पे दोनों जो बटन है हमारे डिसेबल हो जाने चाहिए, राइट। जो ये बटन क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, तो वो भी देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर डिसेबल करके एक स्टेट बनाया था ऊपर, ये वाला फॉल्स रखा है। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये क्लियर है ना, तो क्लियर और टूडेज बर्थडे वाला है, तो इसके लिए डिसेबल लिखता हूँ और सिंपली ले रहा हूँ डिसेबल जो मैंने स्टेट लिया है, राइट। इसी को कॉपी करके मैं इस पर डाल देता हूँ। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डिसेबल है, जो फॉल्स है, इसको आप क्या करो, सेट डिसेबल को ट्रू करो, राइट। मैं क्लियर पे ये लिख रहा हूँ, सेव किया और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और जब मैं क्लियर करता हूँ तो देखिए दोनों बटन्स मेरे डिसेबल हो जाते हैं, राइट। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना, फिर से मेरा डेटा आ जाना चाहिए, राइट। मैं क्लिक कर रहा हूँ, डेटा आ गया, लेकिन जब डेटा आ रहा है तो ये फिर से इनेबल भी हो जाने चाहिए बटन्स। तो ये गेट ऑल बर्थडे है ना, तो ये गेट ऑल बर्थडे जो है, मतलब ही ये वाला शायद मेरे ख्याल से, नहीं रीसेट वाला है। ओके, गेट ऑल बर्थडे क्या है, रीसेट वाला ही है ना, हाँ ये रीसेट है। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये जो है आपने लिखा है ना, सिंपली यहाँ पर जाके फिर से फॉल्स कर देना है। ओके, अब मैं सेव करता हूँ, देखिए रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए क्लियर किया, दोनों डिसेबल हो गए, ये लेकर आया वापस में। अब देखिए डिसेबल निकल गया सबका, फिर से क्लियर करते हैं, दोनों डिसेबल, और फिर से डिसेबल निकल जाता है, राइट। देखिए बढ़िया काम हो गया हमारा, ये भी हम लोग ने कर दिया है, राइट। तो ये सब कुछ हो चुका है। अब व्हेन यू क्लिक क्लियर, शो अलर्ट सॉरी नो यूजर फाउंड वाला कंपोनेंट, तो चलिए वो कर लेते हैं। सॉरी। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, अभी शॉर्ट सर्किट का यूज होगा जो आपने ऑलरेडी सीखा है। मुझे क्या करना है, देखिए मैंने क्या बोल रहा है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब क्या बोला इधर, व्हेन यू क्लिक क्लियर शो अलर्ट, मतलब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लियर, तो यहाँ पर ना अलर्ट वाला जो कंपोनेंट है वो दिखना चाहिए। तो इसके लिए देखिए शॉर्ट सर्किट कैसे यूज करना है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यूजर मेरा डेटा चल रहा है, राइट। तो इसको मैं पहले यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यूजर्स की लेंथ, ठीक है, हम लेंथ यूज करके ये काम करेंगे। अब मैं यहाँ पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी लेंथ जो है यहाँ पर 0 हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर यूजर की लेंथ 0 है तो शो कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है सॉरी वाला, वो दिखाओ। तो इसीलिए मैं ये चीज लिख रहा हूँ, तो यूजर्स डॉट लेंथ, ओके सॉरी, LENGTH, अगर मैं बोल रहा हूँ 0 है, राइट, तो आप क्या करो, एक सिंपल सी टेक्स्ट दे दो, मैं फिलहाल सॉरी करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक सिंपल टेक्स्ट दे दो, या फिर ये मैप घुमा दो। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, यूजर्स लेंथ 0 है तो टेक्स्ट दे दो या फिर मैप घुमाओ।
सेव किया, तो रिफ्रेश कर दे पहले। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें सॉरी मिल जाएगा। बराबर क्लियर हो गया सब कुछ। ओके, तो बस देखिए शॉर्ट सर्किट है, यही सारी चीजें आपको सीखनी है। ओके, तो सॉरी के बदले अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर सिंपली आपके पास कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट लगा सकता हूँ सिंपली। कहाँ पर है हमारा ये सॉरी का, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसी में है ना सॉरी, ये सॉरी। ओके सेव, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ तो देखिए हमारा सॉरी वाला कंपोनेंट भी आ जाता है। ओके, और इसको जो है ये स्पेसिंग जो नीचे आ रही है ना, अ, इसमें जाते हैं और यहाँ पर मुझे लगता है MB0 मैंने दिया है, तो ये जो स्पेसिंग है मुझे लगता है इसी की स्पेसिंग है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, सब कुछ बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो ये भी काम हमारा हो चुका है, देखिए क्लियर पे कंपोनेंट जो है वो आ रहा है। ओके, अभी और एक लास्ट चीज बाकी है, व्हेन सॉरी अलर्ट आ गया डिस्प्ले रिमूव स्क्रॉल बार वाला क्लास। तो देखिए जैसे ये कंपोनेंट आता है तो हमें क्या करना है, स्क्रॉल बार वाला जो क्लास है वो निकाल देना है। यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, तो इसके लिए ना फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। फिर से जब आप क्लिक करोगे क्लियर पे, ये लेंथ 0 हो जाएगी। राइट, तो शो करेंगे वो वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए CSS क्लास को कैसे हैंडल करना है, तो ये अभी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो CSS क्लास कहाँ पर है, ओके, तो ये यहाँ पर ही है देखिए। तो इसको ना मैं कट करता हूँ और इसको मैं क्या बोलता हूँ, देखिए फिर एक बार यूजर्स डॉट लेंथ ही मैं यूज करूंगा और मैं बोलता हूँ अगर ये 0 हो जाती है, देखिए मुझे कब करना है, जब 0 होनी है तभी ना। तो जब 0 होंगी तो ही सॉरी आएगा और जब सॉरी आएगा तो ही मुझे स्क्रॉल बार निकालना है। बराबर, इसीलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। राइट, और मैं बोल रहा हूँ यूजर्स लेंथ जब 0 हो जाती है तब क्या करो, ये वाला क्लास दिखाओ, ये वाला। ओके, या फिर क्या करो, ये वाला क्लास दिखाओ। सेव किया मैंने, देखिए क्या लिखा है मैंने, यूजर क्लास नेम के अंदर ही यूजर डॉट लेंथ अगर 0 हो जाता है तो ये वाला क्लास लगाओ विदाउट स्क्रॉल बार, नहीं तो विद स्क्रॉल बार लगाओ। बस यही लिखा है और कुछ नहीं है। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ध्यान दीजिए अभी ये वाला क्लास पे ध्यान दीजिए, जब मैं क्लियर करता हूँ ना तो देखिए क्लास निकल जाता है। राइट, फिर से ये लेके आते हैं तो देखिए फिर से यहाँ पर क्लास आ जाता है। तो आई होप गाइस यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है सब कुछ। देखिए हमने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कुछ करने की जरूरत है। और एक बार एरर वाला देख लेते हैं, एरर सब कुछ बराबर से दिख रहा है ना, क्या हमें देखा था मुझे याद नहीं है, अभी फिर से मैं देख लेता हूँ। तो एरर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो है एस डाल देता हूँ, मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए लोडिंग और एरर आ रहा है, ये सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। और जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो लोडिंग पे मेरा डेटा भी आ रहा है। ओके गाइस, तो देखिए सक्सेसफुली हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो खत्म कर लिया है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आई होप गाइस आपने ये विदाउट वीडियो देख के सक्सेसफुली बना लिया है। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करिए, अगर नहीं बनाया है तो भी आप नीचे कमेंट करिए, और कुछ कंफ्यूजन है तो भी आप नीचे मुझे कमेंट करिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।